आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे क्रूशियल स्टेप है हाउ टू इन्वेस्ट। आपने ये तो समझ लिया व्हाई टू इन्वेस्ट और वेयर टू इन्वेस्ट, बट वो सब थ्योरेटिकल नॉलेज वेस्ट है अगर आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ना करें। हाय, माय नेम इज मिहिर एंड वेलकम टू इन्वेस्ट कॉन्सेप्ट चैनल। इसको सक्सेसफुली करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक तो हाउ मच कैन यू सेव ईच मंथ, और दूसरा व्हाट आर योर फाइनेंशियल गोल्स। आपके फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं एनीथिंग लाइक बाइंग अ होम, गेटिंग योर चाइल्ड मैरिड, चाइल्ड एजुकेशन, आपके खुद की वर्ल्ड टूर वेकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम ऑल जो सबको चाहिए होता है, रिटायरमेंट। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर फाइनेंशियल गोल्स एंड योर मंथली सेविंग्स, आप करते हो उनकी एक मैपिंग, दैट इज फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान आपको बताता है इफ यू सेव एक्स अमाउंट पर मंथ एंड इन्वेस्ट दैट मनी फॉर दीज मेनी ईयर्स, तो आपके कौन कौन से फाइनेंशियल गोल्स के लिए आपका कॉर्पस रेडी हो जाएगा। इसमें क्रूशियल पार्ट होता है पोर्टफोलियो डिजाइन और एसेट एलोकेशन। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स नियरर हैं तो आपका पोर्टफोलियो डिजाइन बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि अगर आपने हायर इक्विटी एक्सपोजर ले लिया और मार्केट कुछ क्रैश कर गई, आपके सारे गोल धरे के धरे रह जाएंगे। यहीं पे अगर आपका लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन है तो आपका पोर्टफोलियो डिजाइन कुछ ऐसा होगा कि उसमें इक्विटी एक्सपोजर काफी अच्छा होगा। एंड दैट इज हाउ यू डू योर गोल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो डिजाइन। इसके बाद आता है द स्टेप दैट मैटर्स द मोस्ट, एग्जीक्यूशन। जो पोर्टफोलियो डिजाइन और एसेट एलोकेशन आपने डिसाइड किया उसको एग्जीक्यूट करना। आपने सोचा 80% में इक्विटीज में डालूंगा। अरे भाई, इक्विटीज बहुत ब्रॉड है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, तरह तरह के, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, HDFC, पराग पारिक, SBI, टाटा, कोटक, ऐसे बहुत सारे फंड हाउसेस के बहुत सारे फंड्स हैं। कौन सा फंड तुम्हारे लिए सही है बेस्ड ऑन ट्रैक रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, ये सब एग्जीक्यूशन का पार्ट है। तो सोचने में बहुत इजी लगता है बट बहुत डिटेल रिसर्च और स्टेप्स इन्वॉल्व है। प्रिसीजन से काम लेना जरूरी है। गेस वर्क आपके पोर्टफोलियो को बहुत बुरी तरह डैमेज कर सकता है। और ये सब हो जाने के बाद, पैसे डिप्लॉय होने के बाद आता है क्रूशियल स्टेप्स विच इज रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग। जैसे जैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, आपको अपने गोल प्लान को रिव्यू करते रहना है और अपने एसेट्स को ट्रैक करना है। उनकी रिटर्न्स क्या आपकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस की लाइन में है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको मूव अराउंड करना पड़ सकता है ताकि आपका पोर्टफोलियो ट्रैक कर दे। रीबैलेंसिंग तब आती है जब आपके गोल्स क्लोजर आ जाते हैं, जब आपको एक कैटेगरी ऑफ एसेट से पैसा निकाल के शायद दूसरी कैटेगरी में डालना पड़े या कुछ फंड रोटेशन करनी पड़े, सो दैट व्हेन द टाइम कम्स यू हैव द मनी यू नीड। रीबैलेंसिंग की एक सिंपल स्ट्रेटजी विच आई लाइक टू फॉलो इज लुक एट द टाइम यू हैव फॉर योर गोल। लेट्स से तुम्हारे पास 10 साल है तो तुम 6-7 साल तक तो प्योर इक्विटीज खेलो। जैसे ही वो टाइम होराइजन 3 साल या कम होने लग जाता है, स्टार्ट मूविंग अ लिटिल बिट ऑफ योर पोर्टफोलियो फ्रॉम इक्विटीज टू डेट। इससे क्या है, तुम्हारा कॉन्क्रीट जो पैसा एक इकट्ठा हो गया वो स्टेबल रहेगा एंड कोई भी शॉक्स नहीं मिलेंगे बाय द टाइम यू गेट क्लोज टू योर गोल। इसको और डिटेल में समझने के लिए यू कैन चेक आउट माई वीडियोज ऑन माई यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं बताता हूँ हाउ यू कैन प्लान योर विड्रॉल्स एंड रीबैलेंस योर पोर्टफोलियोज based on the time you have to your goals.